Rahim. Assalamu alaikum my beautiful family. Welcome to me and my kids. तो आज सबसे मुबारक दिन है क्योंकि आज जश्न मिलादुन नबी का दिन है। आप सब लोगों को जश्न मिलादुन नबी मुबारक हो। आज ऐसे नबी का विलादत का दिन है जिन नबी के बाद और कोई नबी नहीं आए, जिन नबी के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया, जिन नबी की हम उम्मत हैं, जिन नबी का इखलाक काबिल तारीफ है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल जी, उस नबी की हम उम्मत हैं जिनका इखलाक काबिल तारीफ़ है। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से और अनाबिया फ़ातिमा की तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमने जी इस डे को किस तरह सेलिब्रेट किया, एक दिन पहले ही हमने जो है खैरात का अहतमाम कर लिया, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे घर में जी कंस्ट्रक्शन हो रही है और रेनोवेशन हो रही है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि एक दिन पहले ही खैरात का अहतमाम कर लिया जाए, क्योंकि उस दिन सारे जो है लेबर होगी यहाँ पे अवेलेबल, तो उनको खाना खिला के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उनको खाना मैं अपनी तरफ से ही देती हूँ, डेली दे रही हूँ, तकरीबन 1 माह हो चुका है। तो मेरा ये दिल कर रहा था कि खैरात का अहतमाम करूँ तो वो लोग भी मौजूद हों, तो इसलिए मैंने 11 रबीउल अव्वल को ही जो है खैरात का अहतमाम किया। और रात को चने भिगो के रख लिए थे। मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ और अलीशा जो मेरी हेल्पर बच्ची है उसको मैंने कहा कि वो मसाला वगैरह बना ले। उसके बाद जी हमने चावल बनाए और यहाँ पे चावल जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप लोगों के साथ रेसिपी तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारा वो है जी कि हम किस नबी की उम्मत हैं, और जिस नबी की हम उम्मत हैं उस पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी के बाद जो है नबूवत का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला ने। इतने प्यारे नबी कि उसके बाद किसी नबी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हम उस नबी की उम्मत हैं, और उस नबी पे जब उस नबी का नाम आए उस पे दरूद और सलाम भेजने की इतनी ज़्यादा फजीलत है, बहुत ही ज़्यादा फजीलत कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। तो आप लोगों से भी यही जो है रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप बयान सुन रहे हो आप मुसलसल दरूद पाक पढ़ें, ताकि आप लोगों के लिए भी आगे की भलाई का रास्ता हो और मेरे लिए भी निजात का बाइस बने कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि दरूद और सलाम भेजें उस नबी पे और मुझे भी इस सवाब में शामिल करें। तो मम्मा ने जितनी बार भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला है, तो आप लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलना है। अगर नहीं बोला तो जल्दी जल्दी बोल दें। जी बिल्कुल, मैंने बच्चों को भी यही सिखाया हुआ है और हमें भी यही कहा हुआ है कि जितनी मर्तबा भी नबी का नाम आए, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो हमें उन पे दरूद भेजना लाजिम है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इतना सा दरूद पाक पढ़ लेना भी बहुत ज़्यादा जो है वो सवाब का बाइस बनेगा और हमारी निजात का बाइस बनेगा। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मुबारक दिन है। तो आज वैसे तो हमें हर लम्हा दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, उसके दीन में भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और दुनियावी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हम हमेशा पाक साफ़ रहते हैं, बावज़ू रहते हैं, दरूद पाक पढ़ते रहते हैं, अल्लाह की अमान में रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी पे जब दरूद भेजेंगे तो अल्लाह की रहमतें हम पे बरसें ही बरसेंगी। तो जी आप लोग भी अपना ये असूल बना ले। मुझे तो जब भी याद आता है, मेरी कोशिश यही होती है कि मुसलसल दरूद पाक पढ़ती रहूं, और जब भी याद आए तो मुसलसल मेरा जो है यही काम होता है कि मैं अगर ज़बान से अदा नहीं कर सकती तो अंदर दरूद पाक जो है वो ज़रूर मेरे चल रहा होता है, और सिर्फ यही मैं पढ़ती रहती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इवन कि जब मेरे बच्चों को कोई चोट लगती है, कुछ होता है, तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ने का मशवरा देती हूँ। जब इनको इंजेक्शन लगता है, स्पेशली अनाबिया बहुत परेशान होती है, तो उसको मैंने सिखाया हुआ है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ोगे तो आपको वो तकलीफ़ बहुत कम हो जाएगी नबी पे दरूद भेजने की फजीलत की वजह से। तो दरूद पाक पढ़ते रहें जी। घर के कामकाज, हम ख़वातीन जो हैं वहाँ घर के कामकाज के साथ अगर अल्लाह का ज़िक्र, उसके नबी पे दरूद भेजना भी अपने उस रूटीन में शामिल कर लें, तो ना सिर्फ हमारी जो है दुनियावी तौर पे हमें सवाब होगा, हमारे लिए अच्छा ही है, बल्कि आखिरत में भी बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे जी मेरे चने जो हैं वो भून चुके हैं। उनकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है और मैं आप लोगों को शायद दिखा चुकी हूँ या अगले किसी क्लिप में मैं दिखा रही हूँ कि मेरे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ़र्श जो है बाहर का, मेरे गैराज का जो है फ़र्श, उस पर होनी है जी कंस्ट्रक्शन, उस पर टाइल लगनी है और उस पर जो है वो क्या उसको कहते हैं, उसको उखाड़ा जा चुका है और हालत बहुत बुरी थी बाहर की। लेकिन मैं किचन में जो है टाइल के ऊपर बड़े चूल्हे को रखना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने बाहर ही उसको रखा है थोड़ी सी सफाई करके। तो हम यहाँ पे जो है इसका लंगर का पकाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और जी इस लंगर में जिन लोगों ने भी शमूलियत अख्तियार की है उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, जब पकाने वालों के लिए भी, बांटने वालों के लिए भी, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, और जिसने एहतमाम किया है उसके लिए भी कि, और जिसने मुझे कहा कि स्पेशली एहतमाम करो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं। आप भी प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा जो जो इस कार्य खैर में मेरे साथ शामिल हैं। ये हैं जी अलीशा की मदर, और इनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ, इनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी बहुत अच्छी हेल्पर हैं, हर काम में मेरी हेल्प करती है। यहाँ पे जी हमारे राइस बन चुके थे और मैंने इसको किचन में शिफ्ट किया और जी अब मैं तकसीम कर रही हूँ। तो मम्मा अब प्लेट्स में राइस डाल के देती जा रही थी और बीबी मुमताज़ उनको सेट करती जा रही थी। और उसके बाद एक दफ़ा फिर हमने आपको दिखाया वीडियो में और फिर हमने अच्छे से तकसीम किया लोगों में। और हमने फिर अपने नेबर्स में भी तकसीम किया और मैं भी मुमताज़ और अबिया जाके गरीबों में भी तकसीम करके आ गए। और फिर हमारा वो हो गया और उसके बाद हमने, मम्मा कुछ और बना रही हैं। जी मैंने यहाँ पे जो है एक दिन पहले हलवा बनाया था लेबर के लिए, तो उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जैसे भी कोई सालन वगैरह, अच्छा मैं बना रही थी दाल। जिस दिन गोश्त बनाऊँ उस दिन तो इतना एहतमाम नहीं करती, लेकिन जिस दिन दाल बनाऊँ या कोई सब्ज़ी बनाऊँ तो मैं साथ में कुछ मीठा भी उन लोगों के लिए अरेंज कर लेती हूँ। तो मैंने दाल बनाई, उसके साथ मैंने हलवा भी बना लिया ताकि उनका जो है खाना, एक पूरा खाना उनको जो है सर्व किया जा सके। तो यहाँ पे हलवा सूजी भूनने के बाद जी मैंने इसमें पानी ऐड किया और चीनी। और ये हलवे की रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, सूजी के हलवे की। तो इस तरह जो है हमें लोगों का, जैसे जो लोग हर वक्त अपने घर में इस तरह की चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बस बच्चों का खाना ही मुश्किल से पूरा होता है, तो इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को इस तरह की चीज़ें जो है खिला के, इस तरह का एहतमाम करके। तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए कभी सेवइयाँ मीठी बना ली, कभी जो है हलवा बना लिया, कभी बाज़ार से जलेबी मंगवा ली, कभी कोई मिठाई मंगवा ली। इस तरह उनको खाने के साथ मैं ये चीज़ें लेबर को सर्व करती रहती हूँ। तो जी अनाबिया बिहा ने जो है नेबर में एक तरफ से इनविटेशन आया था, मिलाद की महफ़िल थी, तो मैं तो जा नहीं सकती थी क्योंकि थर्सडे जो है वो उस दिन लेबर को जो है पूरे वीक की पेमेंट करनी होती है, तो वो बिज़ी दिन था मेरा और काम भी देखना होता है कि कहाँ तक मुकम्मल हो गया है। तो मैं थोड़ा बिज़ी थी, फिर मैंने इसका खैरात का भी एहतमाम किया था, उस सिलसिले में भी थोड़ा बिज़ी थी। तो मैंने कहा कि अनाबिया बिहा आप लोग रेडी होके चले जाओ ताकि ये शिरकत तो हो जाए हमारे घर की तरफ से, वो नाराज़ ना हो कि हम लोग बुलाने के लिए गए और उन्होंने शिरकत नहीं की। तो इसलिए मैंने अनाबिया अलीशा से कहा कि अनाबिया बिहा को रेडी कर दें और अलीशा भी साथ चली जाए।
तो यहाँ पे हम अब रेडी हो रहे थे, हम अच्छे से रेडी हो गए, उसके बाद हमने जाना था। और यहाँ पे मम्मा ने हलवा की क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और फिर काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। और अब या तो रोने पड़ गई कि मैंने घर जाना है। फिर हम जल्दी जल्दी घर आए तो फिर मम्मा ने थोड़े से मनी दिए, फिर वहाँ पे गई और चीज़ लेके आई, उसके बाद खाई तो फिर वो बैठी मिलाद में, वरना तो उससे बैठना नहीं था। और वहाँ पे भी राइस ही बनी, तो इसलिए हम इतने ज़्यादा नहीं खा पाए, क्योंकि हम यहाँ पे भी खा के गए थे तो हमारा ज़्यादा मन नहीं कर रहा था। अरे जी, ये इसकी स्टोरी सुनाना भी ज़रूरी था कि महफिल में जो है क्या कुछ हुआ था। तो उम्मीद करें जी आपको आज का हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरह के हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए।